Still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और सबकी ईद भी अच्छे से गुजरी होगी। मेरी तो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुजरी है। फ़र्स्ट 2 दिन मेरे बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, फिर उसके बाद भी मेरी रूटीन काफ़ी सारी बिज़ी रही क्योंकि कहीं पे दावत थी तो कहीं पे हमने कहीं जाना था। और ईद के 3rd डे से मैंने व्लॉगिंग जो है तो मैंने स्टार्ट कर ली थी क्योंकि 2 दिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं मोबाइल लूँ और मैं कोई वीडियो शूट करूँ। तो 3rd डे पे मैं अम्मी को जो है लेके जा रही थी खलाओं के घर, जो कोहाट में रहती है। तो सुबह के टाइम हम लोग जल्दी निकल गए थे क्योंकि मुझे गांव से भाभी को भी लेना था। तो मैंने कहा चले 3rd डे जो है वो हमने सारा अपनी खलाओं के साथ गुजारा है। पहले एक खाला के घर गए, काफ़ी टाइम गुजारा है, काफ़ी टाइम बाद भी मैं गई थी। और उसके बाद जो है फिर दूसरी खाला के घर गए हैं। तो बड़ी खाला के घर हमने इतना टाइम गुजारा है कि दूसरी के घर हमने तकरीबन सिर्फ 2 घंटे गुजारा है। और हमारा प्लान जो था वो छोटी खाला के घर था कि हम लोग सारा दिन उसके साथ गुजारेंगे। लेकिन किस्मत की बात है, जहाँ पे आपका टाइम ज़्यादा लिखा होता है, जहाँ पे आपका रिस्क लिखा होता है, तो बंदा वहाँ पर ही ज़्यादा टाइम गुजार लेता है। तो ये पॉइंट है हमारे गांव का, जहाँ एक रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता है, एक रास्ता कोहाट की तरफ। तो बस हमने काफ़ी सारा एंजॉय किया, खालाओं के साथ गप्पे शप्पे लगाई। और उसके बाद जब हम अपने घर आए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लेट भी मैं आई थी। फिर अगले दिन जो है तो चाचू लोगों ने कॉल करके बुला दिया था कि आज हमारे घर आ जाए। और कज़न ने जो है तो बारबेक्यू पार्टी की थी और चांपों की पार्टी असल में की थी कि जी आज हम लोग चांपे बनाते हैं। तो मज़े से वो लगी थी और मैंने उससे कहा कि मैं थोड़ी वीडियो शूट कर लेती हूँ फ्री में, ताकि मैं फिर थोड़ी बहुत ना तो। लेकिन अच्छा एक बात बताऊँ, ये बारबेक्यू बनाने वाले की भी ना हुनर होता है, ये भी हर किसी में नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल बारबेक्यू बनाना नहीं आता। मुझे अंदाज़ा नहीं लगता गोश्त ज़्यादा पक गया है, गोश्त मसाला मैं दे देती हूँ, पकाना मुझे नहीं आता कि जी ये पक गया, ये सॉफ्ट हो गया, ये जल गया, जो भी है मुझे नहीं आता। तो मेरी कज़न लगी थी और इतनी बेचारी इतनी मेहनत से बना रही थी, दुम्बे और बकरे के गोश्त बारबेक्यू बना रही थी। और फिर जो है मैंने थोड़ा सा चक्का, इतनी सॉफ्ट बनी थी ना, इतनी सॉफ्ट। अच्छा पहले उसने बकरे की बना ली थी क्योंकि मेरे चाचू के लिए, और मेरी जो छोटी सिस्टर है वो दुम्बे का खाती नहीं, तो उनके लिए पहले बना लिए थे कि चलो ये लोग पहले खा ले। फिर उसके बाद उसने दुम्बे की बनाना स्टार्ट कर ली थी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कोयला जो है वो ख़त्म हो गया था। अगेन दोबारा कोयला डाला है और फिर आग लगा दी थी कि चले ये भी जल जाए। फिर उसके बाद दुम्बे की तो उनके साथ ये दिन हमारा सारा गुजर गया था, गप्पे शप्पे लग गई थी। साथ में तंदूर की रोटियां, जो घर में ही तंदूर होता है गैस वाला, उससे मैं बनाई थी। अच्छा अगले दिन फिर हमारा प्लान था मेरी फ्रेंड के घर, तो हमने जाना था उसके घर। और यहाँ पे मैंने उसके लिए तंदूरी चिकन बनाया था, साथ में मैंने उसके लिए कोई चूरन तवा मंगवाया था, कॉफ़ी थी वो दे दिया था, गुड़ में उसके लिए जो है तो मैंने लिया था। और यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे गांव की जो गोश्त है, जो सूखा गोश्त होता है, वो हम लोग उसके लेके जा रहे थे। यहाँ पे मैंने शामी कबाब बनाए थे तो वो उसके लिए लेके जा रहे थे। मतलब सारी चीज़ें जो होम मेड है हम लोग सारी उसके लिए वो पैक करके लेके जा रहे थे। तो बस हम यहाँ पे सारे रेडी थे, सारी चीज़ें सामने रख दी थी कि कोई चीज़ हम भूल न जाए। तो उसके घर के लिए हम लोग निकल गए थे। और आज जो है तो मैं दूसरी गाड़ी लेके जा रही थी क्योंकि जो छोटी वाली गाड़ी थी अबू ने कहा वो मैं लेके जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स होकर। वो गांव जा रहे थे और हम लोग अपने फ्रेंड के घर निकल गए थे। तो बस रास्ते में काफ़ी तेज़ धूप थी और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गाड़ी में एसी था तो इतनी प्रॉब्लम पेश नहीं आई। और ये वाला जो इलाका जब भी मैं पहुँचती हूँ मैं यहाँ से ज़रूर एक क्लिप लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों तरफ ग्रीनरी है, दरमियान में जो है इसके नहर है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये वाली जो व्यू है बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा फिर फाइनली हम लोग उसके घर पहुँच गए थे और उसको हम लोग कॉल पे कर रहे थे कि जल्दी किसी को भेजो ताकि वो हमारे लिए गेट खोल दे। और बस गेट खोल दिया है और ये हम लोग पहुंच गए उसके घर। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी हूँ तो इतनी गर्मी मुझे लग रही थी, लेकिन चले उसके घर आए अंदर और फिर रूम में बैठे हैं। तो रूम काफ़ी ठंडा था क्योंकि उसने पहले से ही एसी लगाया था। तो यहाँ पे गप्पे शप्पे हमारी आते साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जो चीज़ें हम लोग उसके लिए लाए थे वो उसने देखी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमें सर्व किया, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी क्योंकि जब से मैंने डाइटिंग स्टार्ट किया तो मैंने कोल्ड ड्रिंक जो है बिल्कुल भी नहीं पी और न मैं पीती हूँ। फिर उसके बाद गप्पे शप्पे लगाने के बाद यहाँ पे खाना लग गया था। खाने में थी दुम्बे की कढ़ाई थी, साथ में बिरयानी थी जो बहुत ज़्यादा मज़े की थी बिरयानी, और साथ में जो है पास्ता बनाया था, चना चाट था और कोल्ड ड्रिंक थी और रोटी थी। बस ये हम लोगों ने खा लिया। फिर उसके हम लोग बागीचे में जा रहे थे और ये तकरीबन 4 बजे का टाइम था और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, थोड़ी हवा जो है वो चलने लग गई थी।
और उसके जो है हम लोग चले गए थे बागीचे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो उगी हुई थी, जैसे कि बैंगन और मैंगो, चीकू। तो असल में हम लोग मैंगो तोड़ने के लिए गए थे कि हमने कहा कि हम लोग ग्रीन मैंगो तोड़ लें अपने हाथों से, लेकिन काफ़ी जो था लोगों ने तोड़े हुए थे, बस थोड़े बहुत ये थे कि बचे थे, तो वो फिर हमने तोड़ लिए थे। अच्छा, यहाँ पे मुझे छोटे छोटे फ्लावर नज़र आए तो मैंने 2-3 तोड़ लिए थे, क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बंद भी थे, लेकिन मैंने फिर भी तोड़ लिया। मैंने कहा चले 2-3 मैं अपने हाथ में लेके, जितना मेरा बागीचे तक का सफ़र है, तो मैंने कहा मैं खुशबू लेते चलूँ। तो उसके बाद जो है हम लोग जैसे बागीचे में आए हैं, और यहाँ पे कुछ ऐसे सलाद टाइप जो थी वो उगी थी, और साथ में भिंडी भी थोड़ी थोड़ी उगी थी, और साथ में ये जो था ये मेरे ख़्याल में गलगल था, लेकिन ये भी कच्चे थे तो तोड़ने के काबिल नहीं थे। और उसके बाद पर जो मैं पहले वाला मैंगो नज़र आया, तो मेरी सिस्टर ने कहा मैंने तोड़ना है, मैंने कहा चलो तोड़ लो। और उसके बाद जो दूसरा मैंगो मुझे नज़र आया, तो फिर मैंने कहा मैं भी अपने हाथों से मैंगो तोड़ लेती हूँ। तो काफ़ी सारे मैंगो हम लोगों ने तोड़ लिए थे। और एक ये था ना कि ये अलग ग्रीन रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से दरमियान में येलो थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तोड़ लिए थे कि चले फिर भी इससे ये अचार का बनाने के काम आता है, या किसी को अगर शौक़ होता है तो वो इसी तरह ग्रीन खा लेता है। तो काफ़ी सारे मैंगो जो है हम लोगों ने यहाँ से तोड़ लिए थे। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी तरफ चले गए थे, और वहाँ पे बैंगन काफ़ी सारे उगे थे, और बहुत ज़्यादा फ्रेश बैंगन थे। तो गोल शेप में भी थे, लंबे शेप में भी थे, तो हमने दोनों साइज़ के बैंगन जो है तो वो तोड़ लिए थे। और मैं एक बात बताऊँ, मुझे पर्सनली चीज़ें तोड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इंतहाई। मैं कहती हूँ बस जितना बाग होता है मुझे बुलाया करे, मैं ही तोड़ा करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेश लगे थे, और हम लोगों ने बैंगन भी काफ़ी सारे तोड़े हैं। और फिर अच्छे इसके पौधों में रेड कलर की चिलीज़ लगे थे, जो रेड ग्रीन होते हैं ना, उस तरह के रेड लगे थे, तो वो भी हम लोगों ने तोड़े, बहुत जो है वो भी तोड़ लिए थे। रेड चिलीज़ ज़्यादा नहीं लगे थे, कम लगे थे, लेकिन मैंने फिर भी बहुत तोड़ लिए थे। अच्छा, हमारे यहाँ रेड चिलीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होते, हमारे यहाँ जो है पठानों में रेड चिलीज़ लोग नज़र के लिए यूज़ करते हैं, कि वो लोग नज़र तोड़ते हैं इस पर, तो वो भी तोड़ लिए थे। अच्छा, फिर जो है इसके बाद दूसरा पौधा रेड चिलीज़ का था, उससे भी मैंने 2-3 जो है वो तोड़ लिए थे, और सारी चीज़ें तोड़ ली थी। फिर इसको मैंने शॉपर में डाल दिया था। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने तोड़ी, और जो थी वो मेरी बड़ी सिस्टर ने तोड़ी, जैसे कि चीकू और अनार जो थे वो मेरी बड़ी सिस्टर ने तोड़े थे। साथ में इसी तरह ये वाला एक ताल सज गया था जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसी तरह दूसरे में जो थे लंबे साइज़ के बैंगन थे और रेड चिलीज़ थे। तो बहुत ज़्यादा फ्रेश सब्ज़ी थी। हम लोगों ने कुछ जो है ऊपर अपने पड़ोसियों को दे दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थी। और फिर अगले दिन जो है अब्बू ने कहा चलो मैं आप लोग को ले चलता हूँ नौशहरा के साइड पे शेख बाबर बाबा जो है, तो मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही, तो अब्बू ने कहा वहाँ चलते हैं। और इतना प्यारा व्यू, इतनी खूबसूरत जगह। अच्छा, पता नहीं मैंने बचपन में देखी नहीं थी कि मुझे याद नहीं, लेकिन इस टाइम जब मैं अब देख रही थी तो मैंने कहा नहीं ये जगह तो मैंने नहीं देखी, फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा मैं देख रही हूँ। तो वहाँ हम लोग आ गए थे और थोड़ी बहुत मैंने यहाँ से भी वीडियो शूट कर ली थी। अच्छा, मुझे इसका रास्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि हमें तो जो नेचुरल ब्यूटी होती है वही पसंद आते हैं, जैसे पहाड़ हो, ग्रीनरी हो, नीचे पानी बह रहा हो, तो ये चीज़ें हमें पसंद आती है। फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो सनरूफ़ की ज़िद लगा के बैठे थे कि हमें सनरूफ़ खोल के दे दे, तो वो थोड़े बहुत कड़े हो गए थे। फिर उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली थी। तो मुझ बचपन से मेरी जो फेवरेट आइसक्रीम है वो फीस्ट आइसक्रीम है, तो मैंने अपने लिए वो ले लिया था। फिर वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करने के बाद हम घर आए तो रात के मील फिर मैंने चेरी ले लिया था। और अगली सुबह उठते साथ ही पहले मैं बाज़ार गई हूँ, वहाँ से मैं फ़्रेश 2 गजरे लाई हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो हज से आई थी और उसका ख़ैरात था, रात को मुझे जाना था हॉल, तो मैंने उसके लिए 2 फ्रेश गजरे ले लिए थे। साथ ही मैंने एक फ्लावर का बुके ले लिया था क्योंकि मुझे घंटा पहनाना मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि वो तो औरतों वाला काम है और मुझसे नहीं पहनाया जा रहा था, तो मैंने उसके लिए ये 2 चीज़ें बना ली थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।